संबुआ और पूरी लाभ आया भैया जी। सुनो, भैया जी को क्या हुआ? बकासुर की तरह खाए जा रहे। इतना दिन हो गया तुझे पार्टी में है, इतना भी नहीं मालूम? भैया जी जब ज्यादा खाना खा रहे हो तो समझ जाओ बहुत ज्यादा गुस्से में है। अरे क्या कर रहा है? रख दे पूरा, जा यहाँ से जा। घूसखोर गुंडों को अपना देश चलाने के लिए चुनते रहेंगे आप लोग। बता दीजिए इनको इनकी औकात। ये देश की भोली भाली जनता को और गुमराह नहीं कर सकता। मेरी पत्नी माता सिंह जी के खिलाफ इस चुनाव में खड़ी होंगी। भैया जी आप भरोसा रखिए, उन दोनों मियाँ बीबी की औकात ही क्या है आपके सामने। इलेक्शन में कहीं नजर भी नहीं आएंगे किसी को। और भैया जी अगर आप कहें तो उठा लें दोनों को। हमारी चिंता में कुछ बोलने के लिए जवान में बहुत खुजली हो रहा है ना, तो काट दे, कहता है उठवा लेंगे। अबे जनता के सामने दोनों मियाँ बीबी को हीरो हीरोइन हमको खलनायक बना देगा क्या? अच्छा खासा कुछ सोच रहे थे, सारा डिस्टर्ब कर दिया। हमें गर्ग परिवार की पूरी कुंडली चाहिए, पूरा इतिहास और भूगोल चाहिए हमें, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। समझ गए? जी भैया। चलो। जी भैया। नहीं आकाश जी, ये हमें सही नहीं लग रहा। पूनम जी आखिर गलत क्या है चुनाव लड़ने में? आकाश जी आपने देखा ना, जय भैया और कनु भाभी वो कितना नाराज हो गए थे ये सुनकर। और माँ जी जब उन्हें पता चलेगा वो तो और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। और आकाश जी बाबूजी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। पूनम जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन माता सिंह को जवाब देने का केवल यही एक तरीका है। लेकिन आकाश जी घर वालों की मर्जी के बिना इतना बड़ा कदम हम कैसे उठा सकते हैं? पूनम जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और रही कन्नू भाभी और जय भैया की बात, तो आप देखिएगा उन्हें जब ये पता चलेगा कि आपने ये कदम इस घर की, इस शहर की भलाई के लिए उठाया है, तो वो लोग आपका साथ जरूर देंगे। और अम्मा आपसे नाराज होने के बजाय आपका साथ देंगी। लेकिन आकाश जी माता सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। पिछले 10 सालों से वो इलेक्शन जीतते आ रहा है, कभी हारा नहीं है वो। पूनम जी वो हारा नहीं है क्योंकि अब तक उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं था। लेकिन आज कोई है जिसने उसे चुनौती दी है। पूनम जी उस माता सिंह के खिलाफ आज तक कोई एक शब्द नहीं बोल पाया, लेकिन आज सच कहूं तो पूरे सीतापुर की जनता की आवाज बनी है। ये पहली बार हुआ है पूनम जी, और पहली बार वो माता सिंह हारेगा भी। आपको याद है पूनम जी वो बाबा वाली बात, उस ढोंगी बाबा को आपने किस तरह सलाखों के पीछे पहुंचाया था?
इतने सारे लोग थे पूनम जी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत थी, वो हिम्मत थी जो सच का साथ दे सके, जो गलत को गलत ठहरा सके। और पूनम जी, उसी की वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये चुनाव लड़ सकती हैं और जीत भी सकती हैं। और एक बात कहूं पूनम जी, आपने सीतापुर के लोगों को यह तो विश्वास दिला दिया कि माता सिंह जैसे गुंडे आदमी को वोट देने का कोई फायदा नहीं, लेकिन पूनम जी अब वो क्या करें? किसे अपना वोट दें? किसे अपना नेता चुने? यही समस्या उनके सामने सबसे बड़ी है। पूनम जी, सीतापुर के लोगों ने आप में विश्वास दिखाया है कि सीतापुर की जनता को वो नेता आप में नजर आया। पूनम जी, याद कीजिए जब मैंने इस बात का ऐलान किया था कि आप ये चुनाव लड़ेंगी, किस तरह सीतापुर की जनता ने आपका तालियां बजाकर मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया था। उन्हें आप में एक उम्मीद की किरण नजर आई है पूनम जी। आपने जो ये शुरुआत की है ना, अब उससे पीछे मत हटिएगा। अगर इस बार माता सिंह की टक्कर में कोई सक्षम उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ ना, तो वो इस बार भी चुनाव जीत जाएगा और इसकी जिम्मेदार सीतापुर की जनता नहीं होगी। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? ये लाइट को क्या हो गई? आकाश जी, लाइट चली गई है, हम कैंडल लेने जा रहे हैं। ठीक है पूनम जी। पूनम, मोमबत्ती कहाँ रखी है? उस टेबल पर रखी है, हम लेकर आते हैं। रुको पूनम, तुम माचिस ढूंढो, मोमबत्ती मैं निकाल लेती हूँ। अरे अरे भाभी, बाहर से तो लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे घर में ही लाइट गई है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं आजकल इस घर में हो क्या रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे बिजली चली गई, ये अजीब बात नहीं है, लेकिन सबके यहाँ है और हमारे यहाँ नहीं है, ये अजीब बात है। ऊपर से ये बिजली वाले फोन भी नहीं उठा रहे। अब इतनी रात को बिजली वाले आपके लिए ऑफिस खोल के रखेंगे क्या? मुझे लगता है मेन स्विच ऑफ हो गया है, मैं जरा देख कर आता हूं। मुझे भी यही लगता है आकाश, चलो चलते हैं। चलिए। जल्दी से बिजली आ जाए, नहीं तो मैं तो पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। अरे ओ भाई साहब, आप कौन है आप लोग? और ये क्या कर रहे हैं? कौन है मतलब? बिजली डिपार्टमेंट से हैं, कनेक्शन काट रहे हैं। अरे लेकिन भाई साहब, हमारा कनेक्शन क्यों काट रहे हैं, और वो भी इतनी रात को? आपने बिल नहीं भरा इसीलिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम हमारा बिल टाइम पर भरते हैं भाई साहब। ये देखिए,
तुमने बिजली का बिल तो जमा किया है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट वो नहीं भरा है। इसे कौन भरेगा? देखिए, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको नोटिस भेजना चाहिए था ना। इससे पहले तो नोटिस भेजा जाता है। देखिए भाई साहब, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। आप पहले टाइम पे बिल भरना सीखिए। लेकिन ऐसे कैसे भाई साहब, ये कोई आकाश, देखिए भाई साहब, हम कल सुबह ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भर देंगे। फिलहाल आप अभी तो बिजली चालू कर दीजिए। देखिए भाई साहब, हमारे पास लीगल नोटिस आई हुई है आपकी लाइन काटने की। हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। देखिए भाई साहब, हम कल सुबह बिल भर देंगे। ठीक है। चलो आकाश। क्या हुआ जय? वो बाबूजी बिजली विभाग वाले आए थे, बोल रहे थे आपके बिजली का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा, इसलिए बिजली काट कर चले गए। जय भैया, लेकिन अभी इस वक्त इसमें इतना आश्चर्य करने वाली क्या बात है? ये तो होना ही था। तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को बिजली काटने के लिए वो लोग खुद यहाँ आए थे? नहीं, उन्हें यहाँ भेजा गया था। और भेजने वाला कौन होगा? माता सिंह। बाबूजी, कन्नू सही कह रही है, मुझे भी यही लगता है। मुझे पता था कि वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज तो उन्होंने सिर्फ बिजली काटी है, आगे न जाने और क्या क्या करेंगे। आज ही आकाश और पूनम उसे चुनौती देकर आए हैं और आज ही हमारी बिजली कट गई। बेटा, अब बहस करने से कुछ नहीं होगा। सुबह जाए, बिजली का बिल पहले दे देना। जी दादी। चल बेटा, तू भी चल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।